लखनऊ से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैंने आपका वीडियो देखा यूट्यूब पे। आपने कहा कि जो राधा किशोरी के 28 नाम का जप कर ले उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। महाराज जी, मैं रोज 108 बार राधा किशोरी जी के 28 नामों का जप करता हूँ। महाराज जी, इतना बहुत है या मैं और जप बढ़ाऊं? हम तो कहेंगे और बढ़ाओ। जब तक आपका पूर्व पाप स्टॉक है, जैसे पूर्व पाप स्टॉक आपका 500 ग्राम है, तो आपका भजन 50 ग्राम है, तो 450 ग्राम अभी आपको क्रॉस करना पड़ेगा। जब 500 के ऊपर क्रॉस हो जाएगा तब आपका मंगल शुरू हो जाएगा, जो चाहोगे वो होना शुरू हो जाएगा। पर पहले 500 को आपको डिलीट करना पड़ेगा। जो आपका पाप जमा है उसे डिलीट करना। तो लोग इस रास्ते को जान नहीं पाते, तो बात नहीं, बात तो आपकी बन रही है। वो जो आपका स्टॉक लगा हुआ है उसको वो डिलीट कर रहा है, लेकिन इतना भी नहीं हो पाया कि सब डिलीट हो जाए। और जब सब डिलीट हो जाएगा तो सब आनंद प्राप्त हो जाएगा। इसलिए हिम्मत करके चाहे जितना कष्ट मिले आप नाम जप करते ही रहो, नाम बढ़ाते ही रहो। तो जिस समय वो आपका पूर्व पाप नष्ट होगा उसी समय आपको आनंद प्राप्त हो जाएगा। और जब तक वो रहेगा तब तक असफलता, विपत्ति, चिंता, उद्वेग ये वो देता रहेगा आपको। तो और बढ़ाओ नाम। जब खाली समय में रहो तो बस क्या, राधा रासे श्री रमना कृष्ण मंत्र हर सब शुरू करते रहो। ठीक है, बहुत उत्तम बात है, बहुत सिद्ध बात है। वो ये 28 नाम राधा किशोरी को जो जपता है, सिद्ध बात है। वो मरेगा तो भगवान को प्राप्त होगा और जीवित में सारी कामनाएं उसकी पूर्ण होंगी, पर पहले पाप नष्ट होना चाहिए। अब वो कितना स्टॉक अपने को पता नहीं है ना, अपने पूर्व के पापों का स्टॉक कितना है अपने को तो पता नहीं, लेकिन नाम जब करते रहे वो नष्ट हो जाएगा तब हमारा मंगल शुरू हो जाएगा। आज मान लो आज शरीर छूट गया तो जितने नाम जप किए ये आपके अविनाशी जमा है, वो आपका मंगल करेंगे, वो आपका उत्थान करेंगे, वो आपकी उन्नति करेंगे। अगला जन्म आपका बहुत आनंदमय होगा। तो इसमें घाटा तो है ही नहीं। अच्छा, पैसा लगता नहीं, आराम से जबान केवल घुमानी है। धीरे 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 नाम जब बढ़ाते चले जाओ, जहाँ पाप नष्ट हो गए आनंद आ जाएगा। महाराज जी, आप जिन कार्यों के लिए मना करते हैं वो सारे कार्य मैंने किए हैं, आपकी कृपा से 2 साल से बंद कर दिए हैं। महाराज जी, बस ये पूछना चाहते हैं कि हम जैसे नीच का अभी भी उद्धार हो सकता है नाम जप से? बिल्कुल बिल्कुल। अब लो नशानी अब ना नशे हो। यदि हम अंदर से सोच लें कि अब तो जैसे आपने कहा 2 वर्ष से आपने छोड़ दिया, अब नाम जप करें तो नाम जप के प्रभाव से पूर्व सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। पर अगर हम पुनरावृत्ति करेंगे तो फिर ठीक नहीं रहेगा। अब लो नशानी अब ना नशे हो, आज तक किया अब नहीं करेंगे, ये बहुत उत्तम बात है। भगवान क्षमा कर देंगे। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर पवित्र कर दूंगा, भगवान कह रहे हैं। अब भगवान की शरण में हो जाओ और नाम जप करो और अच्छे आचरण करो। नहीं, अच्छे आचरणों से हमारा आगे भविष्य जो होगा वो बड़ा सुख में होगा, और बुरे आचरणों से भविष्य दुख में हो जाता है, बड़ा कष्ट में। ऐसे ऐसे कष्ट हैं कि लोग मृत्यु मनाते हैं कि मैं मर जाऊं तो अच्छा, लेकिन मरते नहीं, भोगना पड़ता है। इसलिए हम पाप कर्मों से डरें कि हमारा जीवन, वो गलती सबसे हो जाती है, आपसे ही नहीं, हर व्यक्ति से गलती हो जाती है, लेकिन गलती का सुधार करना हमारे मानव जीवन का कर्तव्य है कि जो हमसे गलती हो गई अब पुनरावृत्ति नहीं होगी। अब लो नशानी अब ना नशे हो। संदीप ग्रेवाल जी, श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि प्रभु कृपा से मुझे शास्त्रों के स्वाध्याय में रुचि है, जिसके चलते मैंने समस्त पुराण व साधक संजीवनी, भक्तमाल, गर्ग संहिता, रामचरितमानस आदि शास्त्र ले रखे हैं, किंतु शास्त्र स्वाध्याय के समय नाम जब छूट जाता है। नाम वो एक ही बात है, लेकिन शास्त्र स्वाध्याय का फल है भगवत प्राप्ति। वो अपने आप में पूर्ण पवित्रता हृदय को प्रदान करता है शास्त्र स्वाध्याय। तो उसको एकाग्रता पूर्वक कीजिए तो उसमें भगवान का यश है, भगवान की महिमा है, भगवत प्राप्ति का सिद्धांत है। इसलिए उस समय नाम जब छूट जाना एकाग्रता के कारण स्वाभाविक है, पर वो भी नाम जप के समान ही है। जो शास्त्र स्वाध्याय है, हम जैसे पढ़ रहे हैं तो भगवान के पावन चरित्र है ना, तो भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला, भगवान का धाम, ये सब भगवत स्वरूप है। तो शास्त्र भी तो भगवत स्वरूप है। जब हम भगवत स्वरूप शास्त्रों का स्वाध्याय कर रहे हैं तो हमारे अंदर भगवान का भाव ही तो जागृत हो रहा है। इसलिए उसमें ये नहीं है कि नाम छूट गया
तो अब हमको परेशानी, ऐसा नहीं होना चाहिए।